हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। तिलक पत्रिका की टीम आज आपको भगवान शिव की ससुराल राजा दक्ष की नगरी कंखल में गंगा किनारे स्थापित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन कराने जा रही है। मान्यता है इस मंदिर में राधा कृष्ण के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान है, जो भक्तों का कल्याण करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए हरिद्वार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर का सफर आप ऑटो, ई रिक्शा के साथ ही अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी कर सकते हैं। ऑटो और ई रिक्शा में आपको 30 रुपए पर सवारी का किराया देना होगा। तो चलिए आप भी करें हमारे साथ गंगा किनारे स्थापित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन। सासू माँ थी, उन्होंने ये मंदिर बताया था। इसकी वजह भी ये थी, जो कोई हादसा हुआ उनके साथ में तो उनका बड़ा मन विचित्र हो गया, बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई। तो वो तीर्थाटन को निकल गई, तीर्थों को आई है मथुरा जी में। तो मथुरा जी में उन्होंने सोचा कि कृष्ण जी का मंदिर मैं बनवाऊंगी। वहाँ उनके पंडित से पूछा कि भाई मैं मंदिर बनवाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत मंदिर है, आप हरिद्वार में नहीं है कोई भी मंदिर, वहाँ क्यों नहीं बनवाते। तब उन्होंने जमीन लेकर के ये मंदिर का, पहले शिव जी के मंदिर का निर्माण कराया, इस मंदिर का, और दूसरा श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। हमारा तो पैदाइश ही यहीं की है, हम तो बचपन से यहीं पे खेलते आ रहे हैं। दादी जी के साथ आते थे, फिर बड़े और बड़ों के मम्मी पापा के साथ आते थे, यहीं खेलते थे। जो भी यहाँ लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, सारी मनोकामना सिद्ध होती है। ठाकुर जी सब मनोकामना सिद्ध करते हैं। गंगा जी के तट बिल्कुल किनारे पे मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जन्म ही यही हुआ है कंखल में, और हम यहीं पे जब छोटे थे तो यहाँ पे अपने बड़े बुजुर्ग के साथ यहीं खेलने आते थे, और ये यहाँ का सिद्ध मंदिर है। हम लोग 25-30 साल से आ रहे हैं और अच्छा भाव क्या, बस साक्षात वृंदावन का दर्शन होता है हमको। बड़ा रिलैक्स, बड़ा शांति मिलती है। मन में एक बहुत अच्छे विचार आए, और अलौकिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इसके दर्शन दुर्लभ हैं। यहाँ करके दर्शन करके आत्मा को बहुत संतुष्टि प्राप्ति हुई। मैं तो राधे कृष्ण मंदिर का नहीं, राधे कृष्ण भवानी का, अपनी राधा रानी का बहुत बड़ा महत्व मानता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, उनके आशीर्वाद की कृपा से हूँ। प्रोग्राम वगैरह भी होता है यहाँ पे बहुत बढ़िया, और मतलब कीर्तन वीर्तन में हमारी दादी जी वगैरह सब रोज डेली आती थी, और अभी भी कीर्तन हो ही रहा है यहाँ पे। ठाकुर जी की सेवा होती है, उस टाइम सेवा चलती है। जन्माष्टमी के बाद दो, अब राधाष्टमी के लिए, और हर एकादशी पे बहुत अच्छा उत्सव मंदिर में, मंदिर प्रांगण मंदिर समिति द्वारा कराया जाता है, और सारे कार्य बहुत धूमधाम से मंदिर में बनाए जाते हैं। यहाँ पे राधा के रूप में कृष्ण और कृष्ण के रूप में राधा है, और जो भी आप सच्चे मन से मनोकामना मानते हो ना, वो पूरी जरूर होती है। यहाँ पे एक सच्ची शांति मिलती है, और गंगा जी के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पे डेली कीर्तन होता है, सच्चे मन से सब आके भगवान के दर्शन करते हैं। गंगा तट पे 500 वर्ष पुराना मंदिर है। 500 वर्ष पुरानी ही इनकी आकीर्ति है, राधा कृष्ण दोनों की।
12 वर्षों से हर माह वृंदावन ठाकुर जी की सेवा में जाता हूँ और मेरा पूरा परिवार हम यहाँ पर रोज कई वर्षों से यहाँ पर आते हैं और एक अद्भुत अनुभव होता है और एक अद्भुत ही मेरी राधा रानी का जो महत्व है वो बताने के लिए शब्द नहीं है। बहुत अच्छे भाव आते हैं क्योंकि एक कहते हैं कि जो कृष्ण जी वहाँ है मथुरा वृंदावन में, उन्हीं का एक रूप ये यहाँ पर है। यहाँ पे आप भक्तों से जिनसे ही बात करेंगे जो डेली आते हैं, सबकी मनोकामना जो भी वो लेकर आए हैं सब पूर्ण हुई है और ठाकुर जी सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बना के रखते हैं। कोई भी बाधा हो, अगर सच्चे मन से इनकी आराधना करे, अगर इनकी शरण में आ जाओ, उसका निश्चित है कि काम पूरा होगा। तो राधा रानी के जो चेहरे के भाव हैं वो 5 बार बदलते हैं। जैसे यहाँ पर भोग लगता है, भोग के समय राधा रानी का जो भाव है और राधा रानी का जो चेहरा है, जो उनकी पलकें हैं वो अलग भाव में होती हैं। संध्या समय, आरती के समय अगर आप किसी अभी 6 तारीख में एकादशी आ रही है, अगर आप उस दिन आएंगे तो आपको उसके जो भाव दिखेंगे, जो यहाँ का जो एक स्वरूप दिखेगा, जो यहाँ पर एक कीर्तिमान है वो अलग नजर आता है। यहाँ ये सिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना, मेरे ख्याल काफी साल पुराना, 500 से भी ज्यादा साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ जहाँ सच्चे मन से आप उन्हें देखोगे वो वहीं पे आपको दिखाई देंगे। मैं कहता हूँ पूरे एशिया में अगर गंगा जी के घाट पे कोई राधा कृष्ण मंदिर धाम है तो वो सिर्फ राजघाट कनकल हरिद्वार में है। वृंदावन के दर्शन हैं यहाँ, साक्षात वैसा ही लगता है कि मोह माया छोड़ के सब प्रभु के चरणों में लगना है और कुछ नहीं है जीवन। भक्तजन आके गंगा स्नान करके और मेरी महारानी के दर्शन करते हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य और पुण्य का क्या मिलेगा। आज इनकी इच्छा होगी जो हम इनके दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पर आने के बाद जो भी जिसके मन में जैसा भाव लेके आता है वो मेरी महारानी बैठी है, साक्षात बैठी है और वो सब पूर्ण होता है। किसी की भी झोली यहाँ से खाली नहीं जाती। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्म नगरी हरिद्वार विश्व विख्यात नगरी है। धर्म नगरी हरिद्वार में कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, जहां हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में देश विदेश से भक्त आकर दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। राजा दक्ष की नगरी और भगवान शिव की ससुराल के गंगा किनारे राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? खेमराज जोशी मेरा नाम है। खेमराज जोशी जी, मंदिर का क्या महत्व है? ये प्राचीन मंदिर है, 250 साल पुराना मंदिर है। ये लंडोरा की रानी ने बनाया था और उनको सपना हुआ था, भगवान कृष्ण वृंदावन में जाकर के उनको जो है सपना हुआ था, वहाँ से मूर्ति को जो है यहाँ लेके आए थे। ये प्राचीन मंदिर यहाँ बनाया था उन्होंने। ये राजा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति स्थापित है, किस रूप में यहाँ पर स्थापित है और किन पत्थरों से यहाँ पर निर्मित की गई ये मूर्ति है? भगवान कृष्ण की ये जो है शिव और पार्वती रूप में यहाँ विराजमान है और ये पारस वर्ण की मूर्ति भगवान उसके कृष्ण की है और राधा रानी की जो है शिव मंगल की है। यहाँ पर राधा कृष्ण का किस तरह से भव्य श्रृंगार होता है? यहाँ भव्य रूप से श्रृंगार होता है। सुबह मंगला आरती होती है 4:45 बजे, शाम को 7:30 बजे आरती होती है। भक्त लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। कहाँ से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने? दूर दूर से आते हैं यहाँ भक्त लोग। जो भी मनोकामना पूर्ण, जिसको भी मनोकामना पूर्ण करने की आते हैं यहाँ, ये पूर्ण हो जाती है। जिसका संतान नहीं है संतान होता है, जिसका शादी नहीं है शादी के योग भी यहाँ बनता है। फूल माला लेके आते हैं, कोई माखन मिश्री भोग लगाते हैं। नित्य जो आता है तो उसको जरूर फल प्राप्त होता है।
आपने जिस तरह से बताया जिनके शादी के बंधन में कष्ट होते हैं वो किस तरह से राधा कृष्ण की यहाँ आराधना करता है जिससे उनके शादी के जो बंधन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पूजा आराधना करते हैं, पूजा आराधना करने के बाद वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर आकर के वो भोग लगा के प्रसाद पा के जाते हैं। कैसा वातावरण होता है मंदिर के प्रांगण का, क्योंकि नित्य यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो 4 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन होता है, नित्य उत्सव होता है, नित्य भगवान का कीर्तन होता है। मंदिर में राधा कृष्ण की जो पूजा का महत्व है किस विधि से की जाती है और क्या कोई मंदिर में पूजा करने के कोई विशेष नियम भी है? हाँ, नियम है। यहाँ जो है पंचामृत से यहाँ स्नान होता है और दूध दही से स्नान होता है और भगवान का श्रृंगार होता है, फूल माला फल और मिष्टान और वस्त्र जो भी लेके आता है उसको मनोकामना पूर्ण होता है। बोले जी ये गंगा किनारे मंदिर स्थापित है, कितना महत्व हो जाता है क्योंकि माँ गंगा साक्षात कलयुग की देवी मानी गई है और साक्षात देवी के रूप में विराजमान है, उसके बराबर में ही ये मंदिर स्थापित है। जी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गंगा किनारे पर राधा कृष्ण प्राचीन मंदिर है। इस मूर्ति के अंदर जो आज एक रूप में दिखाई देंगे, कल दूसरे रूप में, परसों आओगे तीसरे रूप में, अलग अलग रूप में इनका जो है वो होता है। यहाँ अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं और ये दिव्य दर्शन वाली मूर्ति है। इस मंदिर में राधा कृष्ण अपने अलग अलग रूप बदलते हैं और भक्तों को अलग अलग रूप में भी दर्शन देते हैं। जी जी हाँ, ये पक्का है। सबको जो है अलग अलग रूपों में दर्शन मिलते हैं, जिस भाव से जो आया वो भाव पूर्ण हो जाते हैं उसका। आपके द्वारा बताया गया है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में राधा कृष्ण विराजमान है। भगवान शिव की कंकल ससुराल भी है, तो राधा कृष्ण के दर्शन करने से शिव पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी अवश्य होता है, अवश्य प्राप्त होता है। शिव रूप में भगवान राधा कृष्ण है और राधा कृष्ण रूप में भी देखेंगे और शिव के रूप पार्वती के रूप में भी देखेंगे। जो मंदिर है, मंदिर में जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है किस तरह से वो आके यहाँ पर राधा कृष्ण की आराधना करते हैं? वो अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी यहाँ आता है तो उस फल फूल मिष्ठान जो भी लेके आता है उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है और जो भी इच्छा से आया उसका सब पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हर मंदिर में भगवान की आरती का विशेष महत्व होता है। यहाँ की भी आरती हर रोज की जाती है। किस तरह से आरती की जाती है और आरती का क्या विधान है? यहाँ जो है नित्य आरती होती है, सुबह शाम की आरती होती है और सुबह की आरती जो है मंगला आरती होती है, शाम को श्रृंगार आरती होती है। मंदिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है? यहाँ सीताराम जी हैं और सूर्य भगवान हैं और गरुड़ हैं, या मत्स्य अवतार हैं, गणेश जी हैं, माँ गंगा जी हैं, बद्रीनारायण हैं, दुर्गा जी हैं और धर्मराज जी हैं और इंद्र जी हैं इसमें, और ऊपर अष्टसखीय मूर्ति बनी हुई है। जो मंदिर बना हुआ है वो प्राचीन तरीके से बना हुआ है और पूरे मंदिर प्रांगण में देवी देवताओं की जो पेंटिंग है वो भी एक अद्भुत नजर आती है मंदिर में। हाँ, ये प्राचीनता है इसमें जो है, जब बने थे तब से ऐसे ही है, जैसा दिखाई दे रहा है आपको ऐसे ही है। इसको कोई छेड़छाड़ किया नहीं गया है और ये प्राचीन बनी हुई है। जो 2.5 से 300 साल पुराना बना हुआ मंदिर है, जैसा बना है ऐसे ही प्राचीनता है। बाहर हमने रंग रंग किया है, अंदर नहीं कुछ। कहते हैं राधा कृष्ण वृंदावन और गोकुल में ही भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में विशेष हो जाते हैं क्योंकि गंगा किनारे है और शिव और पार्वती के रूप में यहाँ विराजमान है। जी जो अवश्य जो भी आता है यहाँ वृंदावन का लीला यहीं प्राप्त हो जाता है। जिसको जो भी जाता है वृंदावन का जो है यहाँ के बिहार का दर्शन करना इसी रूप में मिल जाएंगे आपको। ये प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर में जो भी दर्शन करता है वृंदावन के वहाँ के बिहारी में हो, चाहे आप रामरती में जाओ, जहाँ भी जाएंगे इसी रूप में भगवान स्वयं राधा कृष्ण के अवतार में प्राप्त होंगे। यहाँ भी राधा कृष्ण अद्भुत लीलाएं करते हैं। जी बिल्कुल, वह गंगा तट पर है, ये बिल्कुल लीला करते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, गंगा तट पर राधा कृष्ण का ये मंदिर काफी विशेष है। जो भी भक्त सच्चे मन से राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, राधा कृष्ण उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।